ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जो प्रणव का साथ में व्याहृति को जाने या व्याहृति का साथ में प्रणव को जाने, वही गायत्री मंत्र का ज्ञाता है। प्रणव ओम है और व्याहृति उसका 3 व्याहृति है। पहला है भूर, दूसरा है भुव, तीसरा है स्वः। ये 3 चरण है उसका, 3 पांव है, 3 शाखाएं हैं, जैसे ही बोले विस्तार है। यानी ओम जो है वहीं से ये तीनों जो है सृष्टि है। ये तीनों उसी का ही माया है। भूर भुव स्वः। भूर मतलब सृष्टि, यानी हमारा जन्म, कहाँ से हम आए हैं। भुव मतलब हम कहाँ पे है अभी, स्थिति। और स्व मतलब हम कहाँ जाएंगे, प्रलय। उसको सृष्टि, स्थिति और प्रलय भी बोला जा सकता है। उसको जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति भी बोला जा सकता है। पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग बोला जा सकता है। जिसी भी रूप में बोला जा सकता है उसको। परंतु ये जो तीनों है, भूर भुव स्व है, ये 3 चरण है ओम के। तो यह इसको जान लेना है अच्छी तरह से। ये क्या है? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर जिसको बोलते हैं, अतीत, वर्तमान और भविष्य। एक तरह से जो है एक स्थूल रूप है शरीर, एक तरह से मन जो है वो सूक्ष्म रूप है, फिर उसका भी कारण रूप है मन का, जो प्रकृति है। मन जो है प्रकृति से आया है। प्रकृति और पुरुष जो है एक ही रूप है, ओंकार का रूप है। जो ओंकार है वो पुरुष, उसको पुरुष बोला जा सकता है, प्रकृति भी बोला जा सकता है। वो परा और अपरा प्रकृति भी उसको बोलते हैं। प्रकृति को अपरा प्रकृति बोलते हैं और पुरुष को परा बोलते हैं। तो ये दोनों तरह से मिला हुआ है। यानी जो अंग है वहीं से ही सब कुछ सृष्टि है। और यह सृष्टि जो है हमको जो दृश्यमान हो रहा है, जो अनुभव में आ रहा है, यह एक मायापूर्ण स्थिति है। यानी इंद्रियों द्वारा बोध होता है, मन के द्वारा ये बोध होने वाला स्थिति है। तो इसको जो जान लेता है और वो परम पुरुष को भी वो जान लेता है। यानी जो व्याहृति को नहीं जानता है वो परम पुरुष को नहीं जान पाता है, ओम को नहीं जान पाता है। तो इसलिए ओम के पास जब शरणापन्न हो जाते हैं तब व्याहृति को पता लग जाता है। ओम जो परम पुरुष है उसके पास, या गुरु बोलते हैं, परम गुरु बोलते हैं, सदगुरु बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, उनके पास जब शरणागत हो जाते हैं तब क्या होता है, इससे स्पष्ट हो जाता है ये चीज। ये तीनों चीज का स्पष्ट होता है। यानी सृष्टि, स्थिति, प्रलय, अतीत, वर्तमान और भविष्य, ये तीनों ही एक ही है। इसको ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी बोला जाता है। ये तीनों ही एक ही है, एक स्वरूप है। ये 3 रूप में दिखाई दे रहे हैं हमको। ये लीला के लिए 3 रूप है, ये व्याहृतियां हैं। फिर उसके आगे जो है गायत्री मंत्र का फर्दर व्याख्या किया गया है। क्यों किया गया है? प्रार्थना के लिए। क्योंकि इतना जो है समझ में नहीं आया, इसलिए मुनिजन जो है फर्दर उसको जो है आगे व्याख्या किए हैं। नहीं तो गायत्री मंत्र ओम ही गायत्री मंत्र है, प्रणव ही गायत्री है। मूल गायत्री जिसको बीज बोलते हैं, तो वही ओंग है। फिर आगे उसके शाखाएं हैं, व्याहृति है, भूर्भुवः स्वः। फर्दर उसको डेवलपमेंट किया गया है
तत्सवितुर्वरेण्यम। सवितुर्वरेण्यम बोला गया है, सविता एक पिंड स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है। तो ये शरीर जो है सविता रूप है, हमको मान लिया जाएगा। मतलब यही ज्योति पिंड है, ये रेडिएटिंग एनर्जी फॉर्म है। कोई भी बॉडी है, केवल हमारा ही नहीं है, कोई भी बॉडी है यहाँ पे, उसको सूर्य का ही रूप है, उसको बोला जाता है सवितुर्वरेण्यम। सविता का रूप में उसको उपासना किया जाता है, यानी उन्हीं का ही अंश है ये सारा, जितने भी पिंड है, जितना भी अंश है, जितना भी बॉडी है, तो यह जो है उसी का अंश है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। वरेण्य है, श्रेष्ठ है, तत्सवितुर्वरेण्य, उसको प्रार्थना की जाता है। वो रेडिएटिंग एनर्जी को हम प्रार्थना करते हैं, प्राण शक्ति को हम प्रार्थना कर रहे हैं। भर्गो देवस्य धीमहि, भर्गो देवस्य धीमहि, अर्थात इससे जो सूक्ष्म है, ये स्थूल से जो फर्दर जो सूक्ष्म है, वो मन है, बुद्धि है, उसके द्वारा ही हम उसको समझते हैं। मन और बुद्धि द्वारा स्थूल को हम समझते हैं। भर्गो देवस्य धीमहि, उसको देव रूप में आवाहन किया गया है। मन को जो है, बुद्धि को जो है देव रूप में जो है आवाहन किया गया है। ये पंचभूत का पीछे जो है जो सूक्ष्म भूत है, उसको देव रूप में आवाहन किया जाता है। भर्गो देवस्य धीमहि, उसका आगे धियो यो न प्रचोदयात्, यह आगे जो है सरेंडर है, समर्पण है, क्योंकि वो सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, कारण रूप है। फर्दर ये स्थूल, सूक्ष्म और कारण रूप जो है सरेंडर है, समर्पण है। तो ये तीनों जो है उसी के लिए बनाया गया है। धियो यो न प्रचोदयात्। तो इसको जब सरेंडर हो जाता है, दया हो जाता है, प्रचोदयात्, यानी हमारा ऊपर दया हो, परम ब्रह्म के, परम पुरुष के दया हो हमारे ऊपर, हम मन को संयमित करते हैं, उनके चरण में मन को संयमित करते हैं, अर्थात हमको दया हो। तो जब दया प्राप्ति हो जाती है वहां से, तो उसके बाद में जो है ये तीनों चरण का पता लगता है, फिर जाके हमको वो प्रणव का बारे में भी आभास हो जाता है। तो यह जो है गायत्री का जो है गूढ़ अर्थ है, यानी वैभूति का साथ, चरण का साथ में प्रणव को समझ लेना है, फिर उसके बाद में जो है खुद अपने आप सरेंडर हो जाता है। जब इसको समझने के लिए कोशिश करते हैं तो इसके कोई उपाय नहीं है, इसका तीनों चरण को और पूरे उसका व्याख्याओं को हमको देखना है। तो व्याख्याओं को देख के फिर हम उसको जो है हम अपने आप को समर्पित कर लेते हैं। ओम तत्सत।